हाय एवरीवन, मेरा नाम बिनती शेठ है और हम जो बुक कर रहे हैं उसका नाम है 30 डेज टू बेटर इंग्लिश लर्न टू स्पीक एंड राइट मोर इफेक्टिवली बाय नॉर्मन लुइस। और जो हमारा आज का चैप्टर है उसका नाम है हाउ टू जॉइन। अगेन जॉइन इज फ्रॉम जंक, राइट? फर्स्ट चैप्टर में किया था विच इज जंक्शन माने कंबाइन। सो हम आज कंजंक्शंस को डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली हम इसमें कोई टाइप की हमारे जो डाउट्स रहते हैं और जो चीज़ें काफ़ी बार लोगों को कंफ्यूज कर देती, जैसे बिटवीन यू एंड आई शी इज़ ओल्डर देन हर हस्बैंड थिंक्स शी इज़, ये सही है कि नहीं? तो अगर आपने चैप्टर 8 को सही से समझा है तो यू नो कि ये गलत है, राइट? क्योंकि अगर हम बिटवीन जो कि प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है वो यूज़ करेंगे तो हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यानी बिटवीन यू एंड मी को यूज़ करेंगे, राइट? सो इस हिसाब से हमको एरर करेक्शन सेगमेंट्स या राइटिंग अगर आप कर रहे हो, क्रिएटिव राइटिंग और जस्ट नॉर्मल ऐसे राइटिंग और नॉर्मल वर्बल कम्युनिकेशंस, उसके लिए आपको ये पर्टिकुलर टाइप के एरर्स के बारे में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। सो ये जो हमारी सेंटेंस है उसमें दो ऑब्जेक्ट्स यानी दो चीज़ें हैं, राइट? जो है यू और मी, राइट? तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को हमने कोई वर्ड से कनेक्ट किया हुआ है और वो वर्ड जो है वो एंड है, विच इज़ जो बेसिकली जंक्शन की तरह काम कर रहा है, राइट? इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। दैट इज़ वाई हम any word that joins two sentences, ideas or phrases को हम conjunction बोलते हैं। so, अगर आप दो nouns को join करोगे जैसे कि war और peace, जहाँ war और peace आपके noun है, या either the pen और the pencil जहाँ और आपकी conjunction है। फिर noun और pronoun जैसे Gerbrand और I, neither you nor I will ever know, राइट? तो यहाँ पे आपने you और I जो कि आपके नाउन और प्रोनाउन है उसको आपने यूजिंग नीदर एंड नॉर कंबाइन किया। और दो एडजेक्टिव्स एज इन वर्ड्स दैट लिमिट और डिफाइन अ नाउन, लाइक टायर्ड बट हैप्पी, मतलब आप आई एम टायर्ड, आई एम हैप्पी, मतलब मैं थका हुआ भी हूँ पर खुश भी हूँ, राइट? तो उसको दिखाने के लिए आपने सिर्फ टायर्ड बट हैप्पी लिखा और मीनिंग कन्वे हो गया, राइट? सो दैट इज़ व्हाट कंजंक्शंस डू। तो कंजंक्शंस की एक टाइप होती है जिसको कोरिलेटिव कंजंक्शंस बोला जाता है, जिसके सबसे कॉमन यूजेजेस हैं ईदर और, नीदर नॉर, बोथ, एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो कंसिडर द प्रेपोजिशन बट। तो जैसे हमने किया था, अगर बट की मीनिंग एक्सेप्ट निकलेगी तो वो प्रेपोजिशन की तरह यूज होगा, राइट? जैसे नो वन बट हिम कैन डू इट, तो यहाँ हम ही नहीं लगा सकते क्योंकि अगेन प्रेपोजिशन बट मीनिंग ऑब्जेक्टिव केस। सिमिलरली द कंजंक्शन बट, ही विल कम, ही विल बी लेट, ही विल कम बट ही विल बी लेट, मतलब वो आएगा ज़रूर पर लेट से आएगा, राइट? तो यहाँ पे जो दो आइडियाज़ हैं उसको आपने ज्वाइन किया, वहाँ पे आपने एक्सेप्शन दिखाई एक एक इंसान की, तो ये डिफरेंस रहेगा। फिर अगर आप देखोगे इनडेफिनिट प्रोनाउन ईदर, सो टू सक्सीड यू मस्ट ईदर बी लकी और स्मार्ट, मतलब या तो आप स्मार्ट हो सकते हो या लकी हो सकते हो। आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी कि 90% स्मार्ट 10% लकी और वाइस वर्सा, तो वो आपकी इंडेफिनिटी हो जाती है, विच इज़ वाई ईदर, नीदर, ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउंस के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। ईदर एज एन एडजेक्टिव, होल्ड अप ईदर हैंड, मतलब दोनों हाथों को ऊपर खड़ा करो, राइट? तो आप सिर्फ ऐसे रखोगे कि होल्ड अप योर हैंड, तो लेफ्ट लूँ, राइट लूँ या दोनों लूँ, बट इसका जवाब आपको मिल गया इमीडिएटली विच इज़ ईदर, इसीलिए ईदर यहाँ पे एडजेक्टिव है। सिमिलरली द इनडेफिनिट प्रोनाउन बोथ, डू यू नीड बोथ, मतलब बोथ क्या? बोथ कंपनीज, बोथ पेट्स, बोथ
plates, etc. etc. Similarly, correlative conjunction both and, और यहाँ पे जो डॉट डॉट है वो आपको ये रिप्रेजेंटेशन देगा कि ये दोनों जो वर्ड्स हैं उनके बीच में कुछ और फ्रेजेस और आइडियाज आएंगे. So do you need both the Packard and Chrysler tonight? Right? So ये भी चाहिए और ये भी चाहिए. Right? Something like that. And both as an adjective, as in दोनों गाड़ियाँ गराज में है. Right? तो if you just say cars in the garage मतलब okay. बट आपने कोई नाउन जो कार है आपकी उस पर लिमिट नहीं लगाई. बोथ लगाते ही इट इज़ डिफाइंड कि दो गाड़ी है और दोनों गराज में है, विच इज़ वाई both becomes your adjective. Examples to this is I will speak to him if he speaks to me first. मैं उससे बात करूँगी अगर वो मुझसे पहले बात करेगा. Although he is her husband, she does not love him. When it rains, my rheumatism bothers me. Since you are so smart, what is the correct answer? तो ये आपके एग्जाम्पल्स रहेंगे कंजंक्शंस के. तो अगर मैं आपको चॉइस दूं इन सेंटेंसेस में तो आप क्या यूज़ करोगे? लेट हिम सिट नियर मैरी एंड वी और लेट हिम सिट नियर मैरी एंड अस. तो आप ये जो पूरी चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे सारे तीनों सेंटेंसेस में, तो आपका आंसर जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा. मीनिंग लेट हिम सिट नियर मैरी एंड अस, टेक अ प्लेस इन लाइन आफ्टर द बॉयज एंड हर, you've thanked everyone but him and his father. So I hope अभी तक ये सारे definitions आपकी clear हो गई हो. So ABC ramblings में first is grammar of meanings, difference between ingenious and ingenuous. तो ingenious को याद रखने के लिए अलादीन वाली जीनी याद कर लो. राइट? तो जीनी क्या करता है, आप उसको कुछ भी बोलो, पहले तो वो जोक्स, क्लेवर जोक्स मारेगा, फिर वो कोई मैजिक का स्पेल करेगा और वो आपने जो भी मांगा है वो आपको तुरंत लाके दे देगा. सो क्लेवर ऑब्वियसली, श्रूड मतलब चालाक, इन्वेंटिव मतलब समवन जो नई नई तकनीकों को बनाता है या रिसर्च करता है, और रिसोर्सफुल यानी कहीं से भी उनको अगर कुछ चाहिए तो वो हासिल कर लेते हैं. सो निकोलाई टेस्ला वॉज इंजेन्यूअस और थॉमस अल्वा एडिसन वॉज इंजेन्यूअस. राइट? और इंजेन्यूअस की अगर हम बात करेंगे तो आप रिमेंबर जेन्युइन. राइट? जेन्युइन का बेसिकली मतलब होता है वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट और इनोसेंट होते हैं. राइट? और इंजेन्युअस की अगर आप बात करोगे तो फर्स्ट थिंग आपके माइंड में आएगा वो है छोटे छोटे बच्चे. राइट? दे आर फ्री ऑफ जजमेंट, दे आर फ्री ऑफ रिजर्वेशंस, समथिंग लाइक दैट. तो अगेन इंजीनियस के साथ आप लगाएंगे जीनी और इंजेन्युअस के साथ आप लगाएंगे जेन्युइन. सो इंजीनियस इज स्मार्ट, क्लेवर, रिसोर्सफुल पीपल, और ingenuous are open-minded and innocent and very very open body language people. जैसे young children are ingenuous. Then grammar of allowable errors में जो है वो nice. Right? Like we say this word इतना frequently कि उसका पूरा meaning ही change हो गया है. अब अभी भी आपके पास अगर मोबाइल में कोई डिक्शनरी है, आप नाइस डालिए, सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आएगी है एग्जैक्ट और प्रिसाइज. लाइक द मेजरिंग इक्विपमेंट गिव्स नाइस रीडिंग्स. उसका मतलब है वो एकदम सही रीडिंग बताता है. जबकि हमने नाइस का मतलब क्या निकाल दिया है? यू आर नॉट गुड, यू आर नॉट बैड, यू आर जस्ट नाइस. मतलब प्लीजिंग या हाँ मतलब मान लेता है या मान लेती है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो अभी आप एज आई जस्ट सेड आप डिक्शनरी खोल के देखेंगे तो आपको मेन मीनिंग तो यही मिलेगा, बट नीचे नीचे सब मीनिंग्स में भी ये मीनिंग्स आपको दिख जाएंगे. अगेन
प्योर ग्रामेटिशियंस जो रहेंगे दे विल स्नब यू, राइट, दे विल से अरे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, समथिंग लाइक दैट. बट ग्रामर ऑफ एक्सेप्टेबल एरर्स मतलब इतना ज़्यादा यूज़ होने की वजह से अभी लोगों को एक्सेप्ट, जस्ट लाइक हाउ रोटी इज़ नाउ इन द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, बिल्कुल वैसे ही अभी नाइस के ये वाले मीनिंग्स भी डिक्शनरी में आ गए हैं. तो येस, इट इज़ परफेक्टली ओके टू से इट्स अ नाइस डे, देर आर सम नाइस पीपल हियर. एंड फाइनली now you're talking like I या now you're talking like me. तो अगेन लाइक जो है आपकी वो प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन आएगा तो क्या यूज करोगे, अगेन ऑब्जेक्टिव केस विच इज मी, राइट. सो आई होप कि ऑब्जेक्टिव केसेस के बारे में आपको कोई भी डाउट अभी बचे नहीं रहे. एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इन. अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस, डाउट्स या क्वेरीज हो, आप अनअकैडमी के सारे प्लेटफॉर्म्स पे मुझे अप्रोच कर सकते हैं. एंड एज ऑलवेज डोंट फॉरगेट टू रेट, रिव्यू, रेकमेंड, शेयर एंड सब्सक्राइब. हैव अ ब्यूटिफुल डे.